أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته
كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हम सबको इंसान बनाया है और इंसान का माना ही भूल जाना है। वो इंसान ही क्या जिससे गलती ना हो, कमी कुताही ना हो, भूल ना हो।
लेकिन कई गलतियां ऐसी हैं जो बड़ी ही खतरनाक हैं। उनमें से सिर्फ एक गलती का इख्तिसार के साथ जिक्र करना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उससे हमें बहुत डराया है। 5वें पारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 बार बोला है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चाहेगा माफ़ कर देगा, लेकिन याद रख अल्लाह ने शिरक को माफ़ नहीं करना। सूरह हज में अल्लाह पाक फरमाता है, वमन युश्रिक बिल्लाह फ़कअन्नमा खर्र मिनस्समा, जो शिरक करता है, जिसकी जिंदगियों में शिरक आ जाता है, उसकी तबाही ऐसे यकीनी है कि जैसे उसको आसमान से जमीन की तरफ फेंक दिया जाए। अल्लाह न करे कोई पहली दूसरी तीसरी मंजिल से गिर जाए, उसका बचना मुश्किल हो जाता है, तो जिसको आसमान से गिरा दिया जाए वो कैसे बच सकता है। सूरह हज में ये अल्लाह पाक फरमाता है, वो मैं युश्रिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस्समा, जो शिरक करता है वो ऐसे है जैसे उसको आसमान से फेंक दिया गया। 7वें पारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे अंबिया का तस्करा किया है, उनकी फैमिलियों का तस्करा किया है, मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख्वानिहिम, और 18 अंबिया का नाम भी लिया है। फिर अल्लाह ने फरमाया है, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, अल्लाह का कानून है, उसके कानून नहीं टूटते। अल्लाह कहता है इन पैगंबरों में से, इन रसूलों में से कोई एक नहीं, ये सारे पैगंबर भी शिरक करते तो अल्लाह सब की नेकियां बर्बाद कर देता। इसलिए सर जी ये बड़ा खतरनाक मामला है। लेकिन हम जब शिरक का लफ्ज सुनते हैं ना, कलिमा पढ़ने वाले, हम समझते हैं लो जी कारी साहब ने बात कौन सी छेड़ दी है, अजीब कारी साहब है कि शिरक की बात कर रहे हैं। हमको बॉर्डर के पार रहते हैं, हम तो उलार रहने वाले, हम तो कलिमा पढ़ने वाले, हम तो मुसलमान हैं, हमें क्यों शिरक से डरा रहे। और ये खतरनाक भूल है, क्योंकि ये शिरक इतना खतरनाक जुर्म है जिससे अल्लाह ने अपने पैगंबरों को डराया है। मैं और आप क्या चीज है। 24वां पारा सूरह जुमर का साइकिल लास्ट रुकू शुरू हो रहा है। अल्लाह पाक फरमाता है, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, ओ मेरे पैगंबर आपसे पहले भी हर पैगंबर की तरफ हम ये वही कर चुके हैं और आज आपकी तरफ भी वही कर रहे हैं। लइन अशरकत लयहबतन्ना अमालुका, आपने भी शिरक किया तो आपकी भी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। हजरत जी सबसे ज्यादा खतरा तो मुझे है, सबसे ज्यादा खतरा तो आपको है। सारे ये समझदार मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं। डाकू डाका वहां डालता है जहां कुछ हो। जिनके पास नेकिये हैं, जिनके पास कलमा है, मोहब्बत करीम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उनसे दिल लगी है, उनका प्यार है, जो सबसे बड़ी कायनात की नेकी है, जिनके पास ये नेकियों के अंबार हों, उनको खतरा रहता है कहीं मेरी नेकियां जाया ना हो जाएं। सबसे ज्यादा नेकियां पैगंबरों की होती हैं। अल्लाह ने पैगंबरों को डराया है, खबरदार कोई पैगंबर मुझसे शिरक ना करे। शिरक किया तुम पैगंबर भी हो, रसूल भी हो, तुम्हारी भी नेकियां जाया हो जाए। सोचने वाली बात है कि पैगंबर तो शिरक कर नहीं सकते, वो तो दुनिया में आते ही शिरक के खात्मे के लिए। ये अल्लाह मुझे धमका रहा है, ये अल्लाह आपको डरा रहा है कि देख इस कानून की जद में कोई पैगंबर आ गया, माफी नहीं मिलती, तुझे माफी कैसे मिल सकती। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत इस उन्वान की मुझे है, आपको है, कलिमा पढ़ने वाले को है।
और वो वाज हजरत जी अल्लाह को बड़ा पसंद है कि बयान करने वाला भी मुसलमान हो और सुनने वाला भी मुसलमान हो और वाज करने वाला डरा रहा हो कि शिरक नहीं करना। ये देख अल्लाह का कुरान है, एक बाप है, बाप अल्लाह ने कहा वो सियाना बाप था, वो समझदार था, हमने उसको हिकमत अता की, हमने उसको दनाई अता की। और उसकी क्या अदा अल्लाह को पसंद आई कि हजारों साल के बाद अल्लाह ने उनकी उस अदा को कुरान पाक में उतार दिया। उनकी कौन सी अदा थी? अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यईज़ुहु। जरा लुकमान को याद करो जिस वक्त वो अपने बेटे को सामने बिठा के वाज कर रहे थे। बयान करने वाला भी मुसलमान है, सुनने वाला बेटा भी मुसलमान है, लेकिन वाज क्या हो रहा है? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ओ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ बेटा शिरक नहीं कर। इन्न शिरक लजुल्मुन अज़ीम, शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। 1,00,000 बंदों को कत्ल कर दिया जाए ये छोटा जुल्म है, इससे बड़ा अल्लाह की धरती का जुल्म यह है कि अल्लाह के साथ शिरक किया जाए। शिरक सहाबा से बढ़ के तो हम में से कोई ईमानदार नहीं। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा मैं तन्हा था, आपने मेरे हाथ से पकड़ा, मुझे समझाने लगे और क्या कहा, ए अबू दरदा देख, तुझे जिंदगी जितनी भी मिल जाए, ला तुशरिक बिल्लाह इन कुतिलता औ हुर्रिकता। अबू दरदा अल्लाह के साथ कभी शिरक नहीं करना, भले तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, भले तुझे आग में जिंदा जलाई क्यों ना दिया जाए, आग में जल जाना, लेकिन अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। इसलिए मेरे ख्याल में मुझे तो समझ आ गई, आपको भी समझ आ गई होगी कि इस उन्वान की मुझे बड़ी जरूरत। अब आते हैं कि शिरक इंसानों में आ कहां से गया? आदम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह की इबादत करने वाले थे। कान अन्नास उम्मत वाहिदा, कुरान भी ये कहता है शुरू में शिरक नहीं था, सब अल्लाह की इबादत करते थे। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी औलाद में 5 नेक बुजुर्ग हुए जिन्होंने अल्लाह की बड़ी इबादत की। अल्लाह ने सरजी उन 5 का नाम कुरान में लिया है, वद सुवा यगूस यऊक नसर, हम अस्माओ रिजाल इन सालेहीन। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में नेक थे, बुजुर्ग थे, अल्लाह की बड़ी इबादत करते थे, इनकी इबादतों के दूर दूर तक चर्चे थे। 5 फौत हो गए। अब इब्लीस को ये जो अजल से हमारा दुश्मन है कि इस इंसान से मैं सबसे बड़ा जुर्म करवाऊं, आ गया एक दिन मस्जिद में, आके देखता है लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। उसने कहा तुम ये इबादत, अल्लाह की इबादत इस तरह करते हैं, कोई शौक नहीं, कोई शौक नहीं, इबादतें तो वो थी जो ये तुम्हारे 5 बुजुर्ग कर गए, ओ उस तरह की इबादत करो, उस शहनशाह को अच्छी इबादत चाहिए। हाँ मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं, वही शौक तुम में भी जिंदा हो सकता है। उन्होंने कहा बाबा बड़ी प्यारी बातें कर रहा है। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो दोस्ती के पर्दे में छुपा हुआ हो। उसने कहा मैं तुम्हें तरीका बताता हूं, वो शौक आज भी जिंदा हो सकता है, तुम भी उसी तरह शौक जौक से अल्लाह की दिल लगी से इबादत कर सकते हो। मैं तुम्हें तरीका बताता हूं, वो तरीका तुम्हें आजमाना पड़ेगा। मगर बुजुर्गों गुस्सा क्यों करते हो, आप हमें तरीका बताएं तो सही, वो कौन सा ढंग है, तरीका है जिस तरीके से वही शौक हमारे दिलों में भी आ जाए। उसने कहा जब तुम मस्जिद में इंटर होते हो ना, सामने तुम इन 5 बुजुर्गों के बुत लगाओ, इनकी तस्वीरें लगाओ। बाहर कारोबार में, बिजनेस में, बीवी बच्चों में मशगूल होते हो, वो ख्याल नहीं रहता
इन पांचों की तस्वीरों जब तुम देखोगे तुम्हें याद आएगा कि ये बड़ी शौक से अल्लाह की इबादत करते थे। वही शौक ज़ौक ऑटोमेटिक तुम्हारे दिलों में आ जाएगा, तुम फिर शौक से अल्लाह की इबादत कर सकोगे। उन्होंने कहा बाबा जी ने बात बड़ी ठीक की। उन्होंने पांचों बुत, पांचों तस्वीरें उन्होंने मस्जिद के दरवाजे के सामने लगा दी। आते थे अल्लाह की इबादत के लिए, उनको देखते थे, उनमें शौक बेदार होता था, जिंदा होता था। वो शौक से अल्लाह की इबादत करते थे। हत्ता कि जितनी मस्जिदें थी, जितनी इबादत गाहें थी, सब में वो पांच बुत उन्होंने खड़े कर लिए। हत्ता कि नस्ल बदली, भूल भुला गया। कभी कोई ऐसा वाक्या भी पेश आया था तो एक दिन इब्लीस फिर मस्जिद में आ गया, उनकी इबादत गाह में आके उसने शोर बर्पा कर दिया। उसने कहा तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने अपने बुजुर्गों को पीछे छोड़ा हुआ है और तुम डायरेक्ट अल्लाह की इबादत कर रहे हो। तुम कहां और अल्लाह कहां? इधर तो किसी एमपी एमएनए, किसी वजीर, किसी अफसर से, किसी सरदार से मुलाकात करनी हो तो उसके पीए से, मुंशी से, उसके मुलाजम से टाइम लेना पड़ता है। इनको डायरेक्ट नहीं मिल सकते। तुम भले मानसो अल्लाह को डायरेक्ट मिल रहे हो। तुम कहां और अल्लाह कहां? उन्होंने कहा बुजुर्गों गुस्सा क्यों करते हो, बैठो तो सही, बात करो, असल बात क्या है? ओ तुम गुस्ताख हो बुजुर्गों के, तुमने बुजुर्गों को पीछे छोड़ा हुआ है, तुम डायरेक्ट अल्लाह की इबादत कर रहे हो। फिर करें क्या? शैतान जो बूढ़ा खैर खा बन के आया था उसने कहा ओ भले मानसो इन पांचों बुजुर्गों को तुम अपने सामने रखो, तुम अपनी इल्तिजाएं, अपने सजदे, अपने रुकू, अपनी इबादतें इन पांच बुजुर्गों के हवाले करो, ये तुम्हारी सारी इबादतें अल्लाह तक पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा जी बात तो बाबे ने ठीक कही है कि डायरेक्ट तो किसी बड़े छोटे सरदार को भी हम डायरेक्ट नहीं मिल सकते, तो वो तो सरदार और बादशाहों का बादशाह है, वो तो बड़ा शहंशाह है, उसको डायरेक्ट कैसे मिल सकते? उन्होंने सर जी उन पांचों बुतों को, तस्वीरों को उन्होंने सामने रख लिया। वो उन पांचों की इबादत करने लगे। कोई भी इल्तिजा करनी होती उनको कहते ये मेरी इल्तिजा अल्लाह तक पहुंचा दे। हत्ता के जमीन पे एक भी इबादत खाना ना रहा जहां सिर्फ अल्लाह की इबादत होती हो। सारे उन पांचों के पुजारी बन गए। हजरत जी लोग पत्थरों की पूजा नहीं करते थे, पत्थरों की ताजीम नहीं थी। अगर पत्थरों की ताजीम करते लोग हमें भला वॉशरूम में पत्थर लगाने देते, सड़कों में पत्थर बिछाने देते? और इन पत्थरों की मूर्तियों के पीछे उनके बुजुर्गों की तस्वीरें होती थी, उनके बुजुर्गों के ख्यालात होते थे। इब्लीस इस अंदाज से इंसानियत में शिरक लेकर आया। सूरत हाल यहां तक पहुंच गई कि जमीन पे एक भी न रहा जो अल्लाह की इबादत करता। जब यह सूरत हाल बन जाए फिर सर जी दो में से एक काम होता है, या नबी आता है या क़यामत आती। तो अल्लाह ने फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाद अपना पहला नबी सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को भेज दिया कि इनको समझाओ अल्लाह की इबादत करो। नूह अलैहिस्सलाम ने आते ही समझाया, या कौमे अब्दुल्लाह, ओ मेरी कौम के लोगों, ये जो पांच बुजुर्ग तुमने बनाए हुए हैं, ये पांचों बुजुर्ग बाबा जी आदम की पूजा नहीं करते थे, ये अल्लाह की इबादत करते थे। और तुम भी डायरेक्ट अल्लाह की इबादत करो। और कुरान खोलिए, वो कहते थे ये हमारे बुजुर्गों का गुस्ताख कहां से आ गया। नूह अलैहिस्सलाम समझाते थे, वो मारते थे, समझाते थे, मारते थे। ये कुछ 10-20 दिन की बात नहीं है, 10-20 साल की बात नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा। नूह अलैहिस्सलाम को समझाते समझाते हजरत जी 950 साल गुजर गए। वो यही कहते थे बुजुर्गों का एहतराम है, बुजुर्गों की इबादत नहीं।
वो कहते थे ये हमारे बुजुर्गों को मानते ही नहीं। फिर नूह अलैहिस्सलाम 950 साल के बाद उन्होंने जो बद्दुआ की, शायद ही इससे सख्त बद्दुआ हो। अल्लाह के आगे रो पड़े। उन्होंने कहा अल्लाह ये कौम मानने वाली नहीं, इनका तो बूढ़ा भी मरते हुए भी वसीयत करके जाता है कि ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दम वला सुवाम वला यगूसा व यऊक व नसरा। सूरह नूह 29वां पारा है और तर्जमे वाला कुरान पढ़। बूढ़े मरते हुए भी कह के जाते, देखना मेरे जाने के बाद इस नूह गुस्ताख की मान के तुमने इन 5 बुजुर्गों की इबादत नहीं छोड़नी, इनकी इबादत जारी रखना। अल्लाह जिन्होंने मानना था वो मान गए हैं, बाकी मानने वाले नहीं। रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ी मिनल काफिरीन दय्यारा। अल्लाह इन काफरों के हाथों से बना हुआ हमें घर भी नहीं चाहिए। ऐसा अजाब उतार के इनके घर भी ना बचे। फिर सर जी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जमीन ने पानी निकाला, आसमान ने बरसाना शुरू किया, ना वो बचे, ना बच्चे बचे, ना औरतें, ना बूढ़े, कोई ना बचा। सिर्फ कश्ती में सवार जो मुसलमान थे वो बचे। शिरक ऐसे आया है। फिर यहूदी इस शिरक में जरा जिद्दत लेके आए। जदीद दौर में जदीद शिरक कैसे आया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कातलल्लाहुल यहूदा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम व सालिहीहिम मसाजिदा। यहूदी कई बर्बाद हो गए, कौमें तबाह हो गई, उनका कुछ नहीं बचा। जुर्म क्या था? उनमें कोई पैगंबर फौत होता, नबी फौत होता, कोई नेक अल्लाह का बुजुर्ग फौत होता तो वो अल्लाह को छोड़ के उनकी कब्र को सजदागाह बना लेते थे। कब्र के पुजारी बन गए यहूदी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। ईसा अलैहिस्सलाम का जुर्म कसूर क्या था? अल्लाह ने कुरान पाक में 3 जगह फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्रोग्राम उन्होंने क्यों बना लिया था? उनका जुर्म क्या था? उन्होंने ये बोला था, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदू हादा सिरातुम मुस्तकीम। मूसा अल्लाह के सच्चे नबी थे, जितने नबी आए सारे ही सच्चे थे। लेकिन ऐ यहूदियों, असल बात यह है अल्लाह ही मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, उसी एक अल्लाह की इबादत करो। ये एक सीधा रास्ता है, एक सीधा रास्ता। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाब, कुरान कहता है वो पुकार उठे। यहूदी कहने लगे ये नबियों का वलियों का गुस्ताख कहां से आ गया? मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम इनकी इबादत तो नहीं करते, हम तो इन नबियों को वलियों को अल्लाह के करीब होने का जरिया बनाते। ये गुस्ताख कैसे आ गया? 3 साल तक मामला ऐसे रहा ताकि यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। मार दो इनको, कितना को इनको सब्र करें, कितना को बर्दाश्त करें। उन्होंने सर जी अपने कागजों में ईसा अलैहिस्सलाम को वो कत्ल कर चुके, वो तो अल्लाह ने उनको उठा लिया। जब अल्लाह ने उठा लिया, जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, कलिमा पढ़ने वाले थे, उनमें इश्क आ गया। ईसा अलैहिस्सलाम का इश्क, मोहब्बत की जगह जब इश्क आता है तो सर जी आप अच्छे तरीके से जानते हैं इश्क अंधा होता है, अंधा। मोहब्बत में इंसान की आंखें खुली होती हैं, इश्क में बंद हो जाती हैं। उन्होंने इश्क में आके कहा, अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम की शान का तो पता ही हमें अब चला है क्या? उन्होंने कहा ईसा हकीकत में अल्लाह ही है। जमीन पे ईसा था, अब ऊपर चला गया तो वही ईसा अल्लाह बन गया है। ये कोई हवाई बात नहीं मैं कर रहा, ये कोई फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब की खबर नहीं है। अल्लाह ने, अल्लाह के कुरान ने उनके इश्क की निशानदेही की है।
छठा सिपारा है, सेकंड लास्ट रुकू है। अल्लाह कहता है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम। वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा ईसा ही अल्लाह है। पैगंबरों से सर जी इश्क नहीं करते, पैगंबरों से मोहब्बत करते हैं। इश्क में आंखें बंद होती हैं, बंद। ईसाइयों की आंखें बंद हुई, उस इश्क ने ईसाइयों को काफिर बना दिया। और तेरे पाकिस्तान से भी आज यही आवाज आती है, सर जी मुझे माफ कर रहा। तेरे पाकिस्तान की फिजाओं में यह आवाज आती है, वही जो मुस्तवी था अर्श पे खुदा होकर मदीने में उतर पड़ा मुस्तफा होकर। ये इश्क है, अल्लाह के पैगंबर से इश्क नहीं, अल्लाह के महबूब पैगंबर से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से कम है, बाकी अल्लाह की सारी मखलूक से आला है मेरे पैगंबर, लेकिन अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। एक जमात ईसाइयों की और उठी, उन्होंने और इश्क किया। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है। पूछने वालों ने पूछा कैसी बात है? उन्होंने कहा हकीकत में तीन मिले तो अल्लाह बनता है, तीन मिले तो अल्लाह बनता है। एक ईसा, एक मरियम, एक अल्लाह, ये तीन मिले तो अल्लाह बन जाता। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन आने वाले हालात का तज़किरा कर रहे थे। आंखें बरस रही थी कि मेरी उम्मत मेरे बाद यहूदियों ईसाइयों के नक्शे कदम पे चलेगी। हस्बन नाल बिन नाल, जैसे यहूदियों ईसाइयों ने किया, एक वक्त आएगा मेरी उम्मत भी वैसे ही करेगी। उन्होंने कहा तीन मिले तो अल्लाह बनते। पाकिस्तान के मुसलमान ने कहा हम क्यों पीछे रहे? इन्होंने कहा तीन नहीं, पांच मिले तो अल्लाह बनता। गुस्सा ना कर, नाराज ना हो, मैं आपको दावते फिक्र देता हूं। इश्क में आके आंखें बंद ना कर, आंखें खोल। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, अल्लाह एक है। इससे बड़ी तुझे दलील क्या चाहिए? कभी सब्र करते हुए देखा कर। कई कलिमा पढ़ने वालों ने गाड़ी के पीछे अल्लाह लिखा होता है और लफ्ज अल्लाह की राइटिंग में उन्होंने 5 नाम लिखे होते हैं, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, यानी 5 मिले तो अल्लाह बनता। ईसाइयों ने का एक ग्रोह कहने लगा 3 मिले तो अल्लाह बनता है। अल्लाह ने उनका तज़किरा सरजी कुरान में किया है, छठा सिपारा है, सेकंड लास्ट रुकू है। अल्लाह कहता है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। लोगों वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा अल्लाह 3 है, वो काफिर हो गए। धीरे धीरे फिर सर जी यहूदियों को देख के, वो कब्रों के पुजारी थे, इन ईसाइयों ने भी कब्रों की पूजा शुरू कर दी। वलियों की, बुजुर्गों की कब्रों को सजदे करने लगे, उनकी इबादत करने लगे। ईसाई ऐसे बर्बाद हो। ये 2 रंग का शिरक इब्लीस लेके आया है। बुतों की पुजारी, उनमें भी बुजुर्गों की तस्वीरें, दूसरी कब्रों के पुजारी। और अल्लाह का करना ऐसा है, मेरे महबूब पैगंबर का वास्ता दोनों से ही बड़ा है। आप मक्का में आए, मक्का वाले बुतों के पुजारी थे, आप उनको बात करने लगे वत्रुकुल लात वल उज़्ज़ा। और मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, लात मनात उज़्ज़ा हुबल की इबादत छोड़ दो। वो कहते थे हमारे बुजुर्गों का गुस्ताख, हमारे बुजुर्गों का बेअदब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे टक्कर लेते रहे। 13 साल जंग लड़ी आप। फिर आप सर जी हिजरत करके मदीना बाप तशरीफ लाए। तो ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मदीना के आसपास ज्यादा यहूदी और ईसाई रहते थे, जो कब्रों के पुजारी थे, कब्रों के। यही वजह थी मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सोच लिया, आपको बता दिया गया कि ईसाइयों ने यहूदियों को देखा देखी कब्रों की पूजा शुरू की है। कहीं मेरी उम्मत भी
इनको देखा देखी कब्रों के पुजारी ना बन जाएं। यही वजह है मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना पाक आते ही पहला कानून, पहला ऑर्डिनेंस ये बनाया कि हमारे दीन को कबूल करने वाला, मुसलमान होने वाला कब्रिस्तान जाएगा ही नहीं। बस जाओ अपनी मैयत को दफन करके वापस आ जाओ, फिर नहीं जाना। पहले अल्लाह ने सर जी तरबियत की है, इजाजत बाद में मिली है। पहले तरबियत हुई है। अल्लाह ने कुरान उतारा, इन्नल्लज़ीन तदून मिन दूनिल्लाह इबादुन अमसालुकुम, नामा सिपारा सूरतुल आराफ। अब मैं ये कह सकता हूं कि आपको गुस्सा करना चाहिए, गुस्से में आके तहकीक करें, मुझसे हवाला पूछें, ये कहां से पढ़ रहे हो, कौन सी सूरत है? सूरतुल आराफ, नामा सिपारा, आयत नंबर 194। अल्लाह कहता है, इन्नल्लज़ीन तदून मिन दूनिल्लाह इबादुन अमसालुकुम, अल्लाह के सिवा गैबी मदद के लिए तुम जिनको आवाज दे रहे हो, इबादुन अमसालुकुम, वो तुम्हारी तरह के बंदे थे। यहां सर जी बुत्तों की बात नहीं है, इबादुन अमसालुकुम, वो तुम्हारी तरह के बंदे थे। वो नबी थे तो तब भी बंदे थे, औलिया थे तो फिर भी बंदे थे, वो बुजुर्ग थे तो फिर भी अल्लाह के बंदे थे। बंदों को ना पुकार। आगे चल के ना 3 आयतें बाद अल्लाह ने सादा लफ्जों में समझाया। कुरान पाक में मुश्किल अहकामात भी हैं, लेकिन तौहीद अल्लाह ने मुश्किल अंदाज से बयान नहीं की, तौहीद अल्लाह ने सादा अल्फाज में बयान की। सूरतुल आराफ, नामा सिपारा, आयत नंबर 197, अल्लाह कहता है, वल्लज़ीन तदून मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नसरकुम, और जिनको तू यहां से मदद के लिए आवाजें दे रहा है, वो तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? वला अनफुसहुम यंसुरून, उनके जिस्म से रूह निकल गई, वो अपनी मदद नहीं कर सकते, वो तेरी कैसे करे? मैं ये नहीं कहता तू मेरे तर्जमे पे यकीन कर, तू अपना तर्जमा पढ़। अपने मौलवी साहब से आयत नंबर निकाल के पूछ, अल्लाह क्या कह रहा है? वला अनफुसहुम यंसुरून, और अल्लाह को छोड़ के तू जिनको आवाज दे रहा है, वो अपनी मदद नहीं कर सकते, वो तेरी कैसे करे? बड़े से बड़ा बुजुर्ग फौत हो जाता है सर जी, हर रोज नहाने वाला, कपड़े बदलने वाला, जब रूह निकल गई तो कपड़े उतार नहीं सकता, कपड़े फाड़ के उतारने पड़ते। कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि बुजुर्गों का गुस्ल शुरू हुआ चाहता है, इस्तंजा का टाइम हो गया, बुजुर्गों को कह लो, बाबा जी बड़ा एहतराम मैं करता हूं, मुझे शर्म आती है, बाकी सारे मैं काम कर दूंगा, अपना इस्तंजा खुद कर लो। वो कर सकता है? वला अनफुसहुम यंसुरून, उनको गुस्ल दे दिया गया सर जी, कफन पहना दिया गया, चारपाई पे रखा गया, उनको उठा के कब्रिस्तान ले जाया गया, कब्र के पास रखा गया। दे ले आवाज, तजर्बा कर ले, बुजुर्गों सारे काम में हम कर देंगे, बस कब्र में खुद उतर जाओ। उतर नहीं सकते। अल्लाह कहता है, वला अनफुसहुम यंसुरून, तूने इससे काम करवाने जिससे अपने काम नहीं होते। 3-4 आदमी मिलके उसको उठाते, कब्र में उतारते हैं, जिंदा खड़े हुए भी आवाज दे के कहते हैं, जरा हिम्मत से तगड़े होके कहीं बाबे को गिरा ना देना। बुजुर्गों को लाद में उतार दिया गया, स्लेपें सरजी डाल दी गई, शापर डाल दिया गया। हो सकता है कोई तुझे धोखा दे, बाबा पर्दे से बाहर हो तो कुछ नहीं करता, पर्दे में चला जाए तो सब कुछ ही करता है। देख बुजुर्ग पर्दे में चले गए, आवाज दे, बाबा मेरे काम बाद में करना, अपने ऊपर तेरा आखिरी काम मट्टी डलने वाली रह गई है, अपने ऊपर मट्टी डाल के दिखा दो। सर जी वो मट्टी डाल सकता है? उधर तो तेरी आवाज भी बुलंद हो जाती, आ जाओ मट्टी डालने का वक्त हुआ चाहता है, आओ 3-3 मुट्ठियां मट्टी की डालो।
अल्लाह भी समझाना चाहता है ताकि पता चले बाबा सबका मोहताज है। कब्रिस्तान सरजी जाने पे पाबंदी है, पहले तरबियत हो रही। 22वां पारा सूरह फातिर आयत नंबर 22। क़यामत के दिन तुम में से कोई ये ना कहे मुझे तो किसी ने समझाया नहीं था। देख हवाला कितना आसान है। 22वां पारा सूरह फातिर आयत नंबर 22। अल्लाह कहता है वमा यस्तविल अहया वल अमवात, लोगों जिंदा और मरा हुआ कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ये तो मेरी और आपकी समझ में आ रही है बात कि एक बंदे के जिस्म से रूह निकल जाए, एक बंदे के जिस्म में रूह हो, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। आगे वाली बात बड़ी है। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, बेशक अल्लाह जिसको चाहे सुना सकता है। अल्लाह सर जी ये स्तून को सुना सकता है, अल्लाह दीवार को सुना सकता है, अल्लाह पत्थर को सुना सकता है, अल्लाह पहाड़ को सुना सकता है, अल्लाह दरख्तों को सुना सकता है, अल्लाह सतून को सुना सकता है। अल्लाह ने बदर के कुएं में गिरे हुए काफिरों को मेरे पैगंबर की बातें सुना दी। जब मैयत को दफन करके वापस आते हैं अल्लाह वुरसा के कदमों की आवाज मैयत को सुना देता है। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह जिसको चाहे सुना सकता है। वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, ओ मेरे पैगंबर जो कब्रों में चले जाएं उनको आप भी नहीं सुना सकते। वमा अंता हो बुत्तों की बात नहीं मेरे चांद, बुत्तों की बात नहीं है, कब्रों का लफ्ज बोल रहा है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कहने वालों वही कुबूर का लफ्ज है। अल्लाह कहता वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, मेरे पैगंबर जो कब्रों में चले जाएं उनको आप भी नहीं सुना सकते। इन अंता इल्ला नजीर, आप तो जिंदों को डराने वाले। जब सर जी मेरे पैगंबर नहीं सुना सकते तो हम सुना सकते। इधर से कब्रिस्तान जाने पे पाबंदी है, पहले तरबियत हो रही। अल्लाह कहता वमन अज़ल्लु मिम्मन यदू मिन दूनिल्लाह मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, उससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह जिंदा को छोड़ के उसको आवाज देता है जो उसकी पुकार को क़यामत तक नहीं सुन सकता। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, इनको क्या खबर जिस बोली में तू पुकार रहा है उनको ये बोली नहीं आती। कोई यहां से इराक चला गया उधर जाके कहता है गौस पाक आज करम करो, करम कमामन दबेल है। किसी ने कंधे से पढ़ के हिलाया, कहा होश कर। जिस बाबे को आवाज दे रहा है इन बुजुर्गों को पंजाबी नहीं आती, इनको अरबी आती। इनको अरबी में पुकार। वो बोला अरबी मुझे नहीं आती। कहा भले मांस, फिर उसको आवाज दे जिसको सारी बोलियां आती। पंजाब में बैठा पंजाबी में बोल रहा है, अल्लाह के इल्म पे कुर्बान जाए। खाजिर अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्यारी बात कही थी। जब मूसा के साथ कश्ती में सवार थे, चिड़िया आई, उसने पानी लिया। खाजिर ने कहा मूसा देख ये चिड़िया ने कितना पानी लिया है। इल्म का व इल्म, मेरा इल्म तेरा इल्म व इल्मुल खलाइक, पूरी मखलूक का इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में ऐसे है जैसे समुंदर के मुकाबले में चिड़िया का पानी। सिंध में बैठा सिंधी में आवाज दे रहा है, पंजाब में बैठा पंजाबी में पुकार रहा है, बलोचिस्तान में बैठा बलोची में पुकार रहा है, इंग्लिस्तान में बैठा अंग्रेजी में पुकार रहा है, अफगानिस्तान में बैठा पश्तो में पुकार रहा है। और लाखों जमाने जानवरों की परिंदों की वो अल्लाह है, एक वक्त में सबकी सुन रहा है। बंदे तो सर जी इतने कमजोर हैं, इधर 3 बंदे इकट्ठे खड़े होके बात शुरू कर देना तो बाबा जी गुस्सा कर जाते। और ठहरो, तुम मुझे पागल समझ रहे हो? तुम तीनों ने एक ही दफा बात शुरू कर दी। पहले एक करे, जब वो खामोश फिर दूसरा करे, फिर तीसरा। तुम मुझे पागल समझ रहे हो? और इंसान इतना कमजोर है वो 3 बंदों की इकट्ठी नहीं सुन सकता। सर जी अल्लाह वो है जो एक वक्त में सबकी सुनता है। कब्रिस्तान सर जी जाने पे पाबंदी है, पहले तरबियत हो रही और वक्त की तलवार भी लटक रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
एक आया इस्लाम को कबूल करता है, सुनन नबी दाऊद में है, पीछे हट के आपको सजदा करने लगा, आपने रोक दिया, ये क्या कर रहे हो? अर्ज करता अल्लाह के हबीब, जहां से मैं आया हूं ना, मेरे इलाके के लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं, मैं वो मुकाम अब आपको देना चाहता हूं। आपने मैं नहीं, ठहर जाओ, बैठो इधर। आपने बिठाया, सारे सहाबा मौजूद थे। आपने फिर पूछा, लऊ मररत बिकबरी, कल को अगर तेरा गुजर मेरी कब्र के पास से हो तो तुम उस कब्र से क्या सलूक करोगे? तुम तो फिर उसको भी सजदा करोगे। उसने कहा अल्लाह के हबीब, आप जिंदगी में मुझे सजदा नहीं करने दे रहे, कब्र को कैसे सजदा कर सकता हूं? आपने फरमाया फला तफालू, ऐसे मेरे सहाबा करना भी नहीं। लऊ कुन्तु आमिरन अहदन अन यस्जुद लिआदिन ला अमरतुन निसा यस्जुदन लिअज़वाजिहिन्ना। मेरी शरीयत में अल्लाह ने ताज़ीमी सजदा भी हराम कर दिया है। अगर ताज़ीमी सजदे की इजाजत होती ना, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो सुबह शाम अपने खामदों को सजदा किया करें, लेकिन अल्लाह ने मेरी उम्मत को ताज़ीमी सजदे से भी रोक दिया। मेरा जुर्म सर जी यही है, मैं ये अर्ज करता हूं, अगर तेरे मेरे महबूब पैगंबर को सजदा नहीं ना हो सकता, तो फिर आपसे बढ़ के शान वाला आया ही कोई नहीं। तोल दे मेरे पैगंबर को सबके साथ। मेरे पैगंबर खुद फरमाते हैं, तराजू के एक पलड़े में मैं था, दूसरे पलड़े में 10 आदमी, फिर 100 से तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा। फरिश्ता बोला जिन हो बेअल्फिन, इनको जरा 1000 से तोलो। आका फरमाते 1000 से तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा। दूसरा फरिश्ता बोल उठा, अरे इनको कब तक तोलोगे? इनको पूरी उम्मत से भी तोल दो, इनका वजन फिर भी भारी रहेगा। शान अपनी जगह है, लेकिन सर जी अल्लाह वाला मुकाम नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काफिले के साथ जा रहे हैं, काफिले को आपने रोका, अल्लाह के आगे लंबा सजदा किया। काफी देर के बाद आपने सर सजदे से उठाया और एक साइड पे गए तो उधर एक कब्र थी। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कब्र पे खड़े होकर रोने लगे। 2 सहाबा की बात मैंने पढ़ी, एक कहता है कुर्बान जाए, इतना रोते हुए मैंने अपने हबीब को कभी नहीं देखा। दूसरा कहता है अल्लाह के पैगंबर इतना रोए, अब का मन हौलहू, आपने पूरे काफिले को रुला के रख दिया। दाढ़ी मुबारक आपके आंसू से तर है, नीचे से मिट्टी भी तर हो रही है। काफी देर रोते रहे, काफी देर के बाद आप उठे, वहां से निकले, फिर भी आंसू थम नहीं रहे थे। एक सहाबी ने जुर्रत करके पूछ लिया, अल्लाह के हबीब ये किस खुश नसीब की कब्र है? आप रोते हुए फरमाते हादा कब्र उम्मी, ये मेरी वालदा की कब्र। वो जिंदा माओ को रुलाने वालों, शायर भी तुझे मुझे यही कहता है, और जिंदों से दुख बांट लिया कर, बाद में तस्वीरें मुस्कुराया नहीं करती। उनसे पूछो जिनके पास ये नेमतें नहीं। तेरे कराची के ओल्ड होम्स में एक मां मर गई है बेटे को याद करती करती। जिस नादान ने बीवी की शिकायतें सुन सुन के मां को घर से निकाल दिया था। ये तेरे मुल्क की सूरत हाल है। अब कुरान पाक में अल्लाह ने जहां अपनी तौहीद का जिक्र किया है, मैंने कितने ही मुकामात पढ़े हैं, साथ ही अल्लाह ने माँ बाप का जिक्र किया है। माँ बाप के साथ नेकी कर, सबसे ज्यादा तेरी दौलत के, तेरे अखलाक के, तेरे बर्दाश्त के, तेरे सब्र के सबसे ज्यादा हकदार बुजुर्ग माँ बाप है। आप फरमाते हैं कि मेरी माँ की कब्र है, मुझे मेरी उम्मत को अल्लाह ने रोक दिया था कब्रिस्तान जाना ही नहीं। पहले मैंने सजदे में पढ़ के अल्लाह से इजाजत मांगी है, अल्लाह अब तरबियत हो चुकी है, अब ये मेरे सहाबा तुझे छोड़ के मेरी कब्र की पूजा नहीं करेंगे। अल्लाह मैं अपनी माँ की कब्र के पास से गुजर रहा हूं, मुझे इजाजत दे दे मैं माँ की कब्र की जियारत ही कर लूं। सैयदना बुरैदा बयान करते हैं, फिर जब आप मदीना वापस आए, आपने बिलाल को कहा बिलाल जरा सबको जमा करो। सारे सहाबा जमा है। आपने अजीम उशान खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया मेरे सहाबा,
इन्नी कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोक दिया था, अब तरबियत हो चुकी है। उस वक़्त तरबियत की ज़रूरत थी, अब हो चुकी है, अब इजाज़त मिल चुकी है, अब तुम कब्रों की ज़ियारत के लिए जाया करो। फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत इंसान को आखिरत याद दिलाती। पत्थर से पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। आए पड़े इधर फैक्ट्रियों के मालिक, इधर को प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, किसी को डॉक्टरी मौत से ना बचा सकी, किसी को इंजीनियरी, किसी को दौलत, किसी की फैक्ट्री, बैंक बैलेंस, पलात पलाते, किसी को मौत से नहीं बचा सकते। तो सर जी जब मक्का फतह हुआ, आपने सारे बुत तोड़े, जनाबे अली पाक कहते, मुस्लिम शरीफ खोलिए, हदीस नंबर है 969। जनाबे अली पाक फरमाते हैं अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मुझे अपनी तलवार दी, काली जाओ, अल्लाह राई तसूरतन इल्ला तमस्तहु वला राई तकबरन मुशरिफन इल्ला सवैतहु। अली जाओ, जो तुझे बुत तस्वीर नजर आए उसको भी मिटा देना, जो कब्र तुझे बलिस से ऊंची नजर आए उसको भी जमीन के बराबर कर दे। जनाबे अली पाक कहते हैं मैं निकला, जो मुझे बुत नजर आई, तस्वीर नजर आई, मैंने उनको भी मिटा दिया, जो कब्र मुझे बलिस से ऊंची नजर आई मैंने उसको भी जमीन के बराबर कर दिया। बैठे थे आप सहाबा के साथ, जरीर नजर आए, आपने फरमाया ला तुरी हुडी या जरीर, जरीर क्या तू मुझे सुकून नहीं पहुंचा सकता? बुखारी में 9 जगह में पढ़ के आया हूं। जरीर तड़प उठे, मेरे मां बाप आप पे कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, ये जरीर आपको सुकून कैसे पहुंचा सकता? कहा जरीर, यमन की तरफ एक दरबार है जिसको लोग काबतुल यमानिया कहते हैं। अल्लाह के घर के मुकाबले में लोगों ने काबा ही बना दिया है, उधर अल्लाह के सिवा उस दरबार की लोग पूजा कर रहे हैं, लोग तवाफ कर रहे हैं। जरीर, मुझे सुकून तब मिलेगा उस शिरक को खत्म करो। जरीर कहते हैं मैं उठा, मैंने 150 घोड़ सवार साथी पकड़े, तेजी से पहुंच जाऊं। घोड़ सवार, उस दौर की सरजी शाही सवारियां घोड़े की सवारी थी। आज बुखारी शरीफ में मैं पढ़ रहा था, ये कौन से साहब है, ये कौन से साहब हैं और जिनको पांव में पहनने के लिए जूता नहीं मिलता था? कर्जों का रोना रोने वालों, मेरे तेरे मुल्क का मसला कर्जा नहीं है, मेरे तेरे मुल्क का मसला अल्लाह के सिवा औरों की पूजा है, कब्रों की पूजा मसला है, कर्जा नहीं, चेहरे बदलने का मसला नहीं। ये देख, अल्लाह के पैगंबर के सहाबा एक जंग में हैं, पांव में पहनने के लिए जूता नहीं है। एक सहाबी बयान करते हुए रो पड़ा करते थे, कहते थे चलते चलते हमारे पांव जख्मी हो गए, सारे सहाबा अपने लिबास की टाकियां फाड़ फाड़ के पांव में बल देने लगे, पट्टियां लगाने लगे। एक सहाबी कहता है चलते चलते मेरे तो नाखून ही उतर गए। जिनके पास जूते नहीं थे, जब शिरक के खात्मे के लिए वो निकले, उन्होंने जिहाद के अलम को बुलंद किया, तो सर जी जूते क्या, आज अल्लाह ने इनको शाही सवारियां अता कर दी। सारे कर्जे उतर जाएंगे, सारी गुर्बतें खत्म हो जाएंगी। उसका एक ही इलाज है, पाकिस्तान को जिस नाम पे बनाया गया है उस पे कायम किया जाए। इधर सिर्फ अल्लाह की इबादत हो, अल्लाह के सिवा किसी की नहीं। जरीर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं हम निकले, वहां गए, उधर वाकया नहीं, उन्होंने काबा ही बनाया हुआ था, तबाब कर रहे थे, मैंने उसको गिरा दिया, कासारूहु हर्रकूहु, बुत गिराए, दरबार गिराया। और जरीर कहते हैं मुझे इतना गुस्सा था, मैंने उधर आग लगा दी।
तेज दौड़ने वाले घोड़े को भेजा, घोड़ सवार को, जाओ अल्लाह के पैगंबर को जाके बताओ। जरीर कहते मेरा कासद अल्लाह के पैगंबर के पास पहुंचा, कहा अल्लाह के हबीब उधर शिरक का खात्मा हो चुका है, आपके जरीर ने तो आग ही लगा दी है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, बरकत की दुआ की। कभी आप एक दफा दुआ करते थे, लेकिन आज अल्लाह के पैगंबर ने इस काफिले के लिए बरकत की 5 बार दुआ की, 5 दफा। इसलिए सर जी हमारा असल मसला यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के आखिरी अय्याम है, जिंदगी का आखिरी खुतबा है, मिंबर पे आप बैठे हैं, आखिरी वसीयतें चल रही हैं। जब खुतबा खत्म हुआ तो आपने फरमाया लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह यहूदियों पे ईसाइयों पे लानत करे। अल्लाह के मेरे पैगंबर ने किसी पे कभी पत्थर खा के भी लानत नहीं की। एक दफा मुझे याद है साहबा ने कहा अल्लाह के बीबी इन्होंने खीर कर दी, इन पे लानत करो। आपने फरमाया मुझे अल्लाह ने रहमत बना के भेजा है, लेकिन आज आप कह रहे लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह यहूदियों पे लानत करे, ईसाइयों पे लानत करे। क्या बात है? आपने फरमाया इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम व सालिहिम मसाजिदा, वो अपने नबियों की, अपने बुजुर्गों की कब्रों को सजदा गाह बना लेते थे। इन्नी नहयतुकुम मन हादा, ओ मेरे साहबा मैं तुम्हें इस काम से रोक के जा रहा हूं, तुम मेरी कब्र से ये सलूक ना करना। साहबा को नबी अलैहिस्सलाम ने ये खिताब किया, घर आ गए। आखिरी दिन क्या शुरू हुआ, अम्मी ऐशा कहती आप बेकरार थे, कभी अपने चेहरे पे कपड़ा डालते थे, कभी हटाते थे, और कह रहे थे यहूदी ईसाई बर्बाद हो गए, उन्होंने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। आप ये कहते रहे, आखिर में आपने दुआ की अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसन युअबद, ऐ मेरे अल्लाह मैं अपनी कब्र तेरे हवाले करके जा रहा हूं, तू मेरी कब्र को बुत ना बना देना कि तेरे बंदे तुझे छोड़ के मेरी कब्र की पूजा शुरू ना कर दे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दुआ की, दुआ का असर है सर जी, अल्लाह ने मेरे पैगंबर की कब्र की आज तक हिफाजत की हुई है। और अरबियों में बड़े जुर्म हैं, बड़े बड़े संगीन गुनाह पाए जाते हैं, लेकिन सर जी जुर्रत ये नहीं हुई कि वहां अल्लाह के पैगंबर की कब्र को कोई सजदे शुरू करवा दे, कोई अल्लाह के मुकाबले में इबादत शुरू करवा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर है। तो फिर हज़रत जी इसी झंडे को, तौहीद के अलम को साहबा बुलंद करते रहे, दरबार गिराते रहे, अल्लाह की इबादत पे बंदों को लगाते गए। और फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में वो दौर भी आया कि लोग ज़कात लेकर बाहर निकलते थे, कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। अल्लाह भी कहता है अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून, अमन उनको मिलता है जो तौहीद मानने के बाद शिरक न करे। वक्त गुजर रहा है, मैं माजरत चाहता हूँ सर जी, मेरी और हमारे मुल्क की और यहूदियों की मिसाल मुझे एक ही लग रही है। उन्होंने बनी इसराइल ने भी कहा था अल्लाह फिरौन की गुलामी में हम क्या कर सकते हैं, तू हमें आज़ादी दे, फिर देख हम तेरी इबादत कैसे करते हैं। अल्लाह ने दुश्मन को गर्क किया, आज़ादी दे दी, लिनंजुरा कैफ़ तामलून, अब देखते हैं अब तुम क्या करते हो। सर जी आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने सिर्फ एक बुत बनाया था, सिर्फ एक, उसकी सजा अल्लाह ने ये दी फक्तुलू अनफुसकुम, वो आज़ादी मांगने वालों, आज़ादी के बाद शिरक करने वालों, अब तुम्हारी सजा ये है, तुम्हें मारने के लिए कोई फिरौनी नहीं आएगा, तुम्हें मारने के लिए कोई आग का पुजारी मजूसी नहीं आएगा। इस जुर्म की सजा ये है तुम एक दूसरे को खुद कत्ल करते रहोगे। हमारे बड़ों ने भी सर जी यही नारा लगाया था, अल्लाह एक मुल्क दे दे। पाकिस्तान का मतलब निकाल मुताला पाकिस्तान, उसका पहला सबब पढ़, उधर एक ही बात थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह वतन दे दे जहाँ सिर्फ तेरी इबादत करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। सर जी फिर हमने आज़ादी के बाद कोई एक बुत बनाया है, हमने तो कोई शहर नहीं छोड़ा, कोई देहात नहीं छोड़ा, कोई कब्रिस्तान नहीं छोड़ा। फिर मुझे कहने दीजिए, हमें भी अल्लाह ने यही कहा है, आज़ादी के बाद शिरक करने वालों तुम्हारी सजा भी ये है फक्तुलू अनफुसकुम,
अब तुम खुद एक दूसरे को कत्ल करते रहोगे। तुम्हें मारने के लिए अमरीकी नहीं आएगा, हिंदू नहीं आएगा, कलमा पढ़ने वाला ही मारेगा। जो मार खाएगा वो भी कलमा पढ़ने वाला होगा। आज भी अमन और ये कर्जे गुर्बत सब कुछ ख़त्म हो सकती है, हत्ता तरजीउ इला दीनिकुम, हत्ता कि हम तौहीद की तरफ वापस आ जाएं। अल्लाह नहीं बदला, हम बदले हुए नज़र आते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको ये अक़ीदा तौहीद समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रखे अक़ीदा तौहीद पे ज़िंदा रखे। अल्लाह हमारी नस्लों को भी शिरक से महफूज फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बीमारों के लिए दुआ की दरख्वास्त हुई है, दुआ कीजिए अल्लाह तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। ख़ास तौर पे मेरे शेख मुदस्सिर साहब, उनकी वालदा मोहतरमा बीमार हैं, उन्होंने दुआ के लिए कहा है, उनके लिए दुआ कीजिए अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। जो भी ख़ुद बीमार हैं या उनके प्यारे बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। फ़ौत शुदगान के लिए भी दुआ की दरख्वास्त हुई है, जिनके भी प्यारे दुनिया से चले गए, अल्लाह सब की बख्शिश फ़रमाए, अल्लाह सब की कब्रों को जन्नत के बगीचे बनाए। मैं शेख मुदस्सिर साहब और उनकी इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने आपके रोशन चेहरों की ज़ियारत का मौका दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये हम सब की हाज़िरी कबूल फ़रमाए। ख़ास तौर पे मेरे मोहतरम कुवैत से तशरीफ़ लाए हैं मेरे भाई अहमद साहब, जिन्होंने छुट्टी लेकर दी, मुझे जुमे की छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो वो कुवैत से ये जुमा पढ़ने के लिए आए हैं, अपनी गाड़ी पे आए हैं। इनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह इनकी मोहब्बत कबूल फ़रमाए, अल्लाह इनके कारोबार में बरकतें अता फ़रमाए, अल्लाह सब के माल जानिस्तों की हिफाजतें फ़रमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। सब मिल जाए, सबको दुरुस्त कर लीजिए। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من غريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअद्दिबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्न इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्न अलैना हिसाबहुम। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह।